जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा 20वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न होगा हमारा हिंदी से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगंतुक। ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, आगंतुक बिल्कुल। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, अगम का विलोम शब्द है। तो अगम का विलोम शब्द है तो आप लोग पढ़े भी होंगे, निर्गम होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प बताइए। जहर उगलना, तो ये तो आप भी अंदाज़ा लगा लिए होंगे, कड़वी बात कहना। बोलते हैं ना कि जहर उगल रहा है वो तो अपनी बातों से। चलिए निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सव तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो सही नहीं है इनमें से रात्रि निशा वाला सही नहीं है। बाकी पाषाण का रात्रि का जो है रात यहाँ होना चाहिए, ये राइट कर लीजिएगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव पूछा है। तो यहाँ रात्रि था तो यहाँ रात होना चाहिए, तब सही हो जाता। और हमारा नहीं पूछा है तो गलत यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब ठीक है, देख लीजिएगा। छठा है हमारा, अधिष्ठता अधिष्ठाता अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, अधि आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पहले लगता है अधि, तो बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अंधकार, ऑप्शन नंबर 2 अंधकार हो जाएगा बिल्कुल राइट। आठवां है हमारा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो स्वयं दंड पाना इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा प्रायश्चित। बोलते हैं ना, प्रायश्चित किया खुद से। चलिए नवा प्रश्न हमारा, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो सदैव होता है दर्शन का। कहते हैं कितने सारे लोग दर्शन के लिए आए, एक लोग दर्शन के लिए आए, सब में दर्शन जो है बहुवचन में ही सेम ही होता है, दर्शन का दर्शन ही रहता है। 10वां प्रश्न है हमारा, कर शब्द का सही अनर्थक समूह है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाथ, किरण और करना, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 11वां प्रश्न है हमारा, एक वृक्ष की हत्या। कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, इसमें तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जंगल हो जाने से। जंगल हो जाने से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अंग्रेजी से देखेंगे हम लोग। अंग्रेजी से हमारा पेनेसिया का क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड का क्या हो जाएगा। तो पेनेसिया का तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्योर ऑल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा, 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिटेस्ट का क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, एडोर, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 14 देखेंगे हम लोग, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट राइट आंसर कर देते हैं इसका हम लोग, डेबिलिएटेड ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15वां देखेंगे हम लोग, वाट ए डैश हॉलीडे। वाट ए डैश हॉलीडे का क्या हो जाएगा। तो मेमोरेबल, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मेमोरेबल। 16 देखेंगे हम लोग, मैनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 17 है हमारा, बोल रहा है इसमें कि आइटम फ्रेज के लिए द काउट रेड हैंडेड। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 आ जाएगा, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 से। तो सब्स्टिट्यूट वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो फेवरेटिज्म शोन बाय ए पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, नेपोटिज्म, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, नेपोटिज्म। 19 है हमारा, करेक्ट ऑर्डर में के लिए, तो आप लोग देख लीजिए, इसका मैं राइट आंसर करवा देता हूँ। तो 90 का जो हमारा आ जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, BDCA, BDC और ऊपर ए है, आप लोग देख लीजिए। 20 है हमारा,
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के लिए, तो उमा आस्क्ड मी हाउ इज़ योर ब्रदर, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, उमा आस्क्ड मी हाउ माई ब्रदर वास, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए 21 से हमारा गणित से, तो डायरेक्ट इसका आंसर करते चलते हैं हम लोग। तो 21 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है 1650 घन सेंटीमीटर। चलिए 22 देखेंगे हम लोग। 22 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 168। 23 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर 4 वाला है, 18 आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर में। चलिए 24 है हमारा। 24 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 10% आ जाता है। 25 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 15,000 रुपया। 26 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, 26 का जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 17%। 27 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, 27 ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 8 बिल्कुल राइट। 28 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 20। 29वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर बता देते हैं आप लोग को। 29 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 2 मीटर। 30 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 130 डिग्री आ जाएगा बिल्कुल राइट है। 31 को सॉल्व कीजिएगा जो कि रीजनिंग से है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा प्रेजेंट। चलिए 32 है हमारा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 20 आ जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आकृति में कौन सा फिट आ जाएगा उत्तराकृति से। तो चलिए 33 का जो राइट आंसर है वो बताते हैं, ऑप्शन नंबर 3 वाला फिट हो जाएगा। 34 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, 34 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा दक्षिण। चलिए 35 देख लेते हैं हम लोग। 35 है हमारा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 35 का सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन नंबर 4 17 आ जाएगा त्रिभुज। चलिए सामाजिक विज्ञान से अब हम लोग शुरू करते हैं 36 से, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा आप जी क्या आ गया है। चलिए बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, बता भी चुके हैं, कनिष्क था कुषाण शासक जो कि कनिष्क, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, अशोक जो है ये भी बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक, वो जैन धर्म को अपनाए थे, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक। चलिए जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा जनरल डायर। कल ही बताया था आप लोग को जनरल डायर, और हुई कब थी घटना, 13 अप्रैल 1919 को। 38 देखेंगे हम लोग, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ये तो आपको राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पढ़ाता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है शपथ दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं ये। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, 39 है हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षता आयु क्या है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 65 वर्ष। 40 है हमारा, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 4। बाबर जो है आप लोग को पता ही होगा कि बाबर और इमरान लोदी के बीच में प्रथम पानीपत की युद्ध हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, वहीं से मुगल वंश की स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था। चलिए 41 देखेंगे हम लोग, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोज्य पदार्थों पर खर्च का अनुपात कम होता जाता है, तो राइट आंसर जो इसमें से तो है नहीं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा एंजिल का नियम, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाता है। 42 देखेंगे, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा बदायूनी ने, ऑप्शन नंबर 4, स्टार मार्क का ध्यान रखिएगा। चलिए 43 हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो आप लोग को पता भी होगा गुजरात की है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 देखेंगे, गुजरात का जो है राजधानी तो गांधीनगर, ध्यान रखना है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति के पहले बारे में जान लीजिए, ये भारत से ही स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 हमारा, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश,
कभी कभी पूछ देता स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को ध्यान रखिएगा। 47 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आ जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3। 48 है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो एलोरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट। 49 है हमारा, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, तो आप लोग को तो पता भी होगा, ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट। 50 हमारा, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, हार्ड क्वेश्चन देकर के भागिए मत, इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा टुंड्रा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 51 देखेंगे हम लोग, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा मृदीय कारक, ऑप्शन नंबर 1। 52 है हमारा, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 52 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा उद्यमी का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 53 देखेंगे हम लोग। 53 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है, नहीं लिखी है, पहले तो देख लेते हैं जो लिखी है वही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बिल्कुल है, तो ये माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, यह नहीं है बिल्कुल, और ये भी इंपॉर्टेंट है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ जो किनके द्वारा लिखी गई है, तो गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 54 है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसका महत्वपूर्ण विशिष्टता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा साम्यवादी राज्य। 55 है हमारा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। चलिए 56 है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सुल्तान कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा फिरोज तुगलक थे, बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 57 है, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 58 देखेंगे, किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र रहता है, इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं, सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र आते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा जोन 5, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 हमारा, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना, आरटीआई कब बना, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 2005, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 60 हमारा, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, ये कल ही बता चुके हैं आप लोग को, तो इसको जो अब्राहम लिंकन बताया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग को जो बगल से बताते हैं, सजेशन देते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा उससे प्रश्न कवर हो जाता है आपका। तो बहुअंडपी विक्तांडपी जायांगिता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा गुच्छेदार, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 है हमारा, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। 63 हमारा, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 63 का प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए 64 देखते हैं अब हम लोग। 64 है हमारा, टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 65 हमारा, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 2 से 5 होता है। चलिए 66 है हमारा, मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 66 का 1 हो जाएगा रेम। 67 है, संक्रमण आयन किसके प्रकाश को अवशोषित कर देता है, कर लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 68 है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको भी, तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। 69 है हमारा, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है सहलग्नता। 70 हमारा, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 71, पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं,
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कंपोजिटी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 72 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्टार मार्क कर लीजिए, और कितना बार पूछा चुके हैं आप लोग को, बता चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ग्वाइटर यानी घेगा रोग होता है। इरिकेटस जो है विटामिन डी के कारण होता है, स्कर्वी जो विटामिन सी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। 73 हमारा ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा एन हेप्टेन, एन हेप्टेन 4 आ जाएगा। 74 है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है डेसिबल है। ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है, और सबसे फास्ट किस में होती है ध्वनि? तो ठोस में होती है, ध्यान रखिएगा, निर्वात में नहीं चलती है। चलिए 75 देखेंगे हम लोग। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो 75 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, पत्तियाँ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 76 है, और चलिए वो तो हो गया। औषधियों में स्वापक के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बिल्कुल राइट में। 77 है हमारा, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये तो कई बार आप लोग को बता भी चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 78 है, डैश कवक के अध्ययन को कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बता चुके हैं, तब तक आप लोग कीजिए इसको, माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 79 है हमारा, हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के होते हैं, इनमें में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उपभोक्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर 3, बाकी मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी है। 80 हमारा, सल्फ्यूरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 82.07। 81 को का है हमारा, तकनीकी किस मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है और इसमें अवयव भिन्न भिन्न गतियों पर घूमते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। चलिए सीधे 82 पे आ गए हम लोग। इसका जो राइट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। निम्न से कौन जीव विज्ञान के प्रतिमानों में से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 83 देखेंगे हम लोग, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? सबसे कम गलनांक किसका है? तो 84 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, पारा। पारा का सूत्र क्या होता है? ध्यान रखिए, Hg, सिंबल Hg हो जाता है, और चांदी का जो है Ag हो जाता है, और सोना का Au, ध्यान रखिएगा। कार्बन का तो C होता है। चलिए 85 हमारा, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रेडॉन का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं सामसायिक मामले से अब 86 देखेंगे हम लोग। भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए डैश दिन को सेना दिवस मनाया जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए, यानी कि चांसेस बहुत है दिवस में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी, कितना हो गया? 15 जनवरी, ध्यान रखना है। 87 निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो लोहित नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। 88 है, महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में डैश का युद्ध किया था? तो 88 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिदास्पेस, हिदास्पेस, ध्यान रखिएगा। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा 1192 में। प्लासी 1757 आप लोग को बता चुके हैं, और पानीपत का जो प्रथम 1526, द्वितीय 1556, तृतीय 1761, ध्यान रखना है। 89 हमारा, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 90 देखेंगे अब हम लोग। 19 है हमारा, डैश सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्यौहार है जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है? तो स्टार मार्क कर लीजिए इसको। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सोनम लोसोंग। 91 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, पोपीर, ध्यान रखिएगा। 92 है हमारा, कर्क का भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? तो मित्र पर गमछा जरा आप लोग को बता दिए थे, इसमें जो नहीं आता तो बिहार नहीं आता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 93 हमारा, कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम डैश है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, राजतरंगिणी, ध्यान रखिएगा। चलिए 94 देखेंगे अब हम लोग। 94 है हमारा,
कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के लिए आवश्यक 4 कारकों में से नहीं है? तो वह नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 95 हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है। तो 95 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 572, बिल्कुल राइट, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। 96 है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 97 हमारा कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हुन मैनेट, बिल्कुल राइट। चलिए 98 है हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ONGC विदेश लिमिटेड को किस का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 नवरत्न। 99 है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 99 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 संजय कुमार अग्रवाल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग 100 देखेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में किया गया है? तो स्टार मार्क कर लीजिए, पूछ भी सकता है क्योंकि 2023 का है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ध्यान रखना है, फीफा महिला विश्व कप तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में किया गया आयोजन इसका। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।